एक कहा गया है कि किस प्रकार जो सभी जाति पाति है वो एक समान है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सनातन यही कहता है। लेकिन जबकि जो विपक्ष की राजनीति है बीजेपी को लेकर, वो अक्सर जाति पाति को लेकर ही आधारित रहती है और कहीं ना कहीं लगातार जवाब बीजेपी की ओर से इसी बात का दिया जाता है। और खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जाति पाति में कुछ नहीं रखा, असली ताकत जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं वो एक रहने में है। और अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा और काशी को लेकर पीएम मोदी से खास अपील की है। उन्होंने पीएम मोदी से अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी के पवित्र स्थलों पर भी ध्वजारोहण कराए जाने की मांग की। ठाकुर देवकीनंदन ने कहा कि इन तीनों स्थानों पर ध्वजारोहण पूरा होने पर सनातन धर्म विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। ध्वजारोहण जो है सनातन काल का प्रतीक है, जहां सनातनियों की भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में ये समय मिला है जहां हम राम राज्य का दर्शन कर रहे हैं, जहां हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जहां हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं और आज ध्वजारोहण हो रहा है। ध्वजारोहण है सत्यमेव जयते का। भगवान श्री राम के मंदिर में इस ध्वजारोहण का जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो भी व्यक्ति ध्वजारोहण करता है अथवा उसका कोई दर्शन करता है उससे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? और हम तो यही निवेदन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, ये ध्वजारोहण अयोध्या में हो गया, एक ध्वजारोहण अभी मथुरा में और होना बाकी है, एक ध्वजारोहण काशी में होना बाकी है। जब तीनों जगह पर यह ध्वजारोहण हो जाएगा तब सनातन काल पूर्णतः पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर स्थापित होगा। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर 25 नवंबर को एक नया इतिहास लिखने जा रही है, यानी कि आज के ही दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। लेकिन 25 नवंबर को ही राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए क्यों चुना गया, इस सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प है, जिसका जवाब छिपा है अयोध्या में दी जा रहे एक विवाह के निमंत्रण पत्र में, जो रघुकुल शिरोमणि श्री राम और जनक नंदिनी सीता के विवाह समारोह से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज का दिन बेहद खास है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन विवाह पंचमी है और इसी दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। तो राम और सीता का जन्म ही अलौकिक है और समाज के कल्याण, समाज को एक जीने की कला दिखाने का एक प्रयास है। जो ये हमारे कल जो पंचमी मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि है, इस दिन सीता जी का विवाह हुआ था 25 नवंबर को अभिजीत नक्षत्र में, जो कि 11:47 से और 12:29 तक है। इसी समय भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। भारत का ये जो अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही इस मुहूर्त में मूलतः ये पूरे विश्व की मर्यादा को कायम करने की एक विधा का एक मुहूर्त है। कल का ये 25 तारीख का ये ध्वजारोहण निश्चित है पूरे विश्व में जो इस समय अशांति चल रही है, एक मर्यादा और धर्म और सच्चे जीवन की स्थापना होगी, क्योंकि इन दोनों दैवी शक्तियों का जन्म ही पूरे पृथ्वी वासियों को जीने की कला सिखाने के लिए हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।